अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इमरान रियाज खान ने माजी की यादें ताज़ा कर दी। आज उनकी तकरीर बिल्कुल वैसे ही थी जैसे वो गैर कानूनी तौर पर अगवा होने से पहले किया करते थे। आइए पहले इमरान रियाज खान की दबंग तकरीर सुनिए, फिर इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान रियाज, पहली दफा मुझे बोलने का मौका मिल रहा है और वो भी उन लोगों के सामने जो सब मुझसे बेहतर हैं, मुझसे ज्यादा बहादुर हैं, मुझसे ज्यादा निडर हैं और मुझसे ज्यादा हुब्बुल वतन है। बात है रूल ऑफ लॉ की। हल भी रूल ऑफ लॉ है और कोई हल है नहीं। देखिए, जब से ये मुल्क बना है रोज नया तजुर्बा, लेकिन मुल्क ठीक नहीं हो रहा। आप सब लोग ये बात जानते हैं। क्या रूल ऑफ लॉ है पाकिस्तान में? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है पाकिस्तान में? नाइंसाफी है ना। सारे तजर्बे करके देखें, नहीं हो रहा, एक तजर्बा और करके देख लें। रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करके देखो, ये मुल्क ठीक हो जाएगा। हम कानून का निफाज करते हैं सेलेक्टिव। इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, इसका एहतसाब कर दो, इसको उठा के अंदर डालो, एहतसाब करो, बनाओ केस। पसंद नहीं है, अब ये पसंद है, वो पसंद नहीं है, उस पर बनाओ केस। सेलेक्टिव जस्टिस नहीं, रूल ऑफ लॉ है पाकिस्तान के हर मसले का हल। मैं आपके सामने खड़ा हूं। कल रात को मैंने कुछ डेटा देखा। हम जब किसी को बहुत हकीर समझते थे ना, तो हम कहते थे कि 2 टके का आदमी। यही सुना है आपने? 2 टके का आदमी, यही हम कहते थे हमेशा। आज 1 टका 2.5 रुपए का है। ये तजुर्बा किया मुल्क के साथ। 1 इंडियन रुपया 3.5 रुपए का है। ये किया हमने मुल्क के साथ। मैंने किया है? मैंने तो नहीं किया, लेकिन सजा काटी है ना करने की। अफगानिस्तान अभी आजाद हुआ थोड़ा अरसा पहले, उनका 1 अफगानी हमारे 4 रुपए का है। 4 रुपए का। हमें लगता है, लोग बात करते हैं, इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं जंग हुई तो बर्बाद हो जाएंगे। भाई वो तो 20 साल जंग लड़के निकला। 4 रुपए का 1 अफगानी है। अफगान भी आगे निकल गए, बंगाली भी आगे निकल गए, इंडियन भी आगे निकल गए। हम मिस्त्री बदलते रहे यहाँ पे इस मुल्क में। अफसोस है, ठीक कह रहे हैं उमर भाई, बहुत अफसोस है। एक दफा सिर्फ रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करके देखे इस मुल्क में। मेरी बात अगर गैर कानूनी है, गैर आईनी है, ट्रायल करें, मुझे जेल में डालो। ऐसे तो नहीं, ये गलत है। जो गलत है वो गलत है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। रूल ऑफ लॉ तो ये कहता है, मैं अगर गैर कानूनी, गैर आईनी बात कर रहा हूं, उठाओ, जेल में डालो, ट्रायल करो, जज के सामने पेश करो, मुझे मेरा राइट दो, कानूनी सजा दो अगर मैं गलत हूं तो। और अगर जो आइन और जो कानून मुझे बोलने का हक देता है, अगर वो पसंद नहीं है तो बदल दो। आइन बदलो, कानून बदलो, ज्यादती ना करो, ज्यादती ना करो। उससे सोच नहीं बदल सकती। ज्यादती से, जुल्म से लोग चुप तो हो सकते हैं, ज़बानें कुछ अरसा खामोश तो रह सकती हैं, सोच नहीं बदल सकती। नफरत में से नफरत ही निकलती है, मोहब्बत नहीं निकलती। आग फैलती है, आग आग को नहीं बुझाती। आज भी मौका है। मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूं कि मेरे मुल्क का फैसला मेरे मुल्क के लोग करेंगे। आप करेंगे फैसला। 22 या 24 करोड़ लोगों की इज्तिमाई दानिश का मुकाबला बंद कमरे में बैठे हुए चंद लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो करोड़ों पाकिस्तानियों का हक है, वो फैसला करेंगे अपने मुस्तकबिल का। कोई बंद कमरे में फैसला नहीं करेगा, और अगर करेगा तो क्या गारंटी है कि वो फैसला काम करेगा? पिछले 2 साल में आप सब मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे और
समझदार और कानून को जानने वाले लोग हैं। क्या इस मुल्क के हालात बेहतर हुए हैं? हर तजर्बे के बाद हम नीचे गए 70 साल से। जब तजर्बा किया नीचे, अगला तजर्बा और नीचे। एक रूल ऑफ लॉ का तजर्बा बस नहीं किया हमने। कानून की हुक्मरानी होगी तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। मैं नहीं होऊंगा, कोई और बोलेगा, फिर कोई और बोलेगा, फिर कोई और बोलेगा। ये आवाज आपको आती रहेगी, आपको सुननी पड़ेगी। लोगों की तरफ देखो, लोग क्या कह रहे हैं। लोग अपना हक मांगते हैं, लोगों को उनका हक दिया जाए। इससे पहले कि लोग अपना हक छीन लें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे सुनने के लिए। नाज़रीन, मैं सलाम पेश करती हूँ इमरान रियाज खान को, जिन्होंने आज भी वही मौकफ अपनाया जो वो गैर कानूनी तौर पर अगवा होने से पहले अपनाया करते थे। उन पर किस कदर जुल्म सितम ढाए गए, तशद्दुद किया गया, ये तो आपने इस वीडियो में उनके बोलने के अंदाज से ही ऑब्जर्व कर लिया होगा कि इमरान रियाज खान की जुबान आज भी लड़खड़ा रही है और आज भी वो अपनी जुबान से मुश्किल ही लफ्ज अदा कर पाते हैं। लेकिन नाज़रीन, इसके बावजूद आज भी वो अपने मौकफ के साथ खड़े हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जैसा कि उनका पहले भी यही नजरिया था कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जब गुनहगार को सजा मिलेगी तो मुल्क खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर अपनी मनमर्जी की बिना पर या जातियात की बिना पर लोगों को सजाएं देंगे तो मुल्क का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। जिस तरह से गैर कानूनी तौर पर किसी को भी अगवा कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, जुल्म व तशद्दुद किया जाता है, अगर यही होता रहा तो इस तरह तो मुल्क के हालात मजीद बद से बदतर होते चले जाएंगे। लिहाजा मुल्क में कानून की हुक्मरानी बहुत जरूरी है। नाज़रीन, यही बात इमरान रियाज खान कहा करते थे कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लिहाजा मुल्क में कानून की हुक्मरानी बहुत जरूरी है। नाज़रीन, यही बात इमरान रियाज खान कहा करते थे कि जब तक मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, मुल्क तरक्की की तरफ नहीं बढ़ सकता। जिस तरह से पिछले 1.5 साल से मुल्क में कानून की हुक्मरानी को दबाया जा रहा है, इंसाफ की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, मुल्क सियासी मुआशी तौर पर मजीद तबाही की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। लिहाजा नवाज शरीफ और इनके सहूलतकारों को अभी भी थोड़ी सोच समझ से काम लेना चाहिए और जबरदस्ती की गुंडागर्दी, दहशत गर्दी और लोगों पर जुल्म बर्बरियत को खत्म किया जाए, ताकि हम इस मुल्क को उन तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल कर सके जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था। नाज़रीन, कायदे आज़म ने तो इस मुल्क को वेलफेयर स्टेट के तौर पर बनाया था ताकि इस मुल्क में अमन और सुकून से जिंदगी गुजार सके और कानून और सुन्नत का नफाज हो। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती है कि चंद लोगों ने इस वक्त इस मुल्क को बदतर बना दिया है। इसे वेलफेयर स्टेट तो क्या, आम इंसान का सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।